यस रवि जी। हाँ जी, रवि बोल रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं आप मेडिटेशन करेंगे फिर एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो उनके मास्टर्स हैं या भगवान बुद्ध हैं या उनसे वो गाइडेंस लेते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होती है। और दूसरा पॉइंट ये था कि क्या ये मैट्रिक्स तो नहीं है, और दूसरे हम ये देखते हैं कि 3D है, 4D है, 5D है। तो ये सब जो मास्टर थे वो वहां से ही आए थे, तो हम वहां पर ही जाना है। तो ये भी एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है कि एस्ट्रल ट्रैवल ये इन लोगों का जो बनाया हुआ है, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ही है। ये जो मैट्रिक्स है बहुत गहरी है। ये इतनी गहरी है कि इसका जो लास्ट है उसके सच को जानने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। फिर भी जो ये सच है कि योग हो सकता है। योग तो बहुत पुराना शब्द है, हम सब जानते हैं। जब हमारा माइंड शांत हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी नॉइज़ ज़ीरो हो जाती है, या से 0 टू 4 हो जाती है पर ऑस्किलेशन पर सेकंड, तो हमें थोड़ी-सी एक्सेस होनी शुरू हो जाती है यूनिवर्सल माइंड की। और अगर हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाएँ, तो जो फ़ील्ड मैंने पहले बोला था, उस फ़ील्ड से हम इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और वो जो हम्म। रिमोट में जो इवेंट हैं, उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो। अगर आप देखो तो महाभारत जो है महर्षि व्यास ने पहले लिख दी थी। है ना? रामायण भी लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने पहले लिख दी थी, बाद में घटित हुई। इट मीन्स कि जो भविष्य में होने वाला है वो देखा जा सकता है, ये सच है। लेकिन जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत डेंजरस है। इसके सारे हिस्से हमारे समाज के उनके कंट्रोल में है, धर्म भी और स्पिरिचुअलिटी भी। तो जो ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में जो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, उन्होंने अपनी ईगो पे काम नहीं किया। इनर वर्क पे जिसने भी काम नहीं किया वो उनके ट्रैप में फंसेगा। तो उसको मान लो थोड़ी सी वो ऊपर उसकी कॉन्शियसनेस गई, और उसको वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंडा है वो उनको ट्रैप कर लेता है। जो वो देखना चाहें उनको वो दिखेगा, और उस दिखने को वो सच मानेंगे। बिकॉज कि वो तो ये कहते हैं कि तो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हम्म। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा इसीलिए बहुत डेंजरस है। इसीलिए मैं किसी चैनल को नहीं सुनता हूँ, एक्सेप्ट एक क्रायन है। क्रायन को मैं सुनता हूँ क्योंकि वो बहुत फेमस हैं, और उनकी टीचिंग में मुझे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं लगी जिसमें मुझे नहीं सुनना चाहिए। इसके पहले से 4 साल पहले मैं भी बहुत सारे चैनल्स को सुनता था, तब क्यूरिसिटी हम्म। थी। अब मैं जानता हूँ कि ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं उनकी बातों को, लेकिन आपके ऊपर चॉइस है, और आप तो ट्रैवल करते नहीं हैं। आपके लिए ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं है, बिना गाइडेंस के भी आप पार कर सकते हैं अगर आप अपने इनर वर्क पे काम करेंगे तो। अच्छा, तो ये बोलते हैं कि हमने महाअवतार बाबा जी भी हमें हेल्प कर रहे हैं, भगवान बुद्ध भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये एआई का ही पार्ट हो सकता है। बहुत कुछ एआई का पार्ट है। एलेना हम्म। दनान इतनी फेमस है, उसके 40,000 व्यू होते हैं उसके वीडियो में, और वो हम्म। कहती है कि वो पिलेडियन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। पिलेडियन उसको उसको दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। वो कहती है कि जो मून है वो फ्री हो गया, मार्स फ्री हो गया, कुछ भी फ्री नहीं हुआ। वहां पे अभी भी डार्क फोर्स है, अभी हम जीते थोड़ी हैं। इस वार को स्लो करने के लिए हम जीत गए, हम सब कुछ वहां पे ठीक हो गया, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, नेगेटिव है। और अब मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग नहीं हैंडल कर सकते वो उससे दूर रहें। हम्म। कोई जरूरत नहीं, महावतार बाबा जी हेल्प कर रहे हैं, इट इज ट्रू। लेकिन उनकी हेल्प कर रहे हैं तो क्या उनकी हेल्प कर रहे हैं जिनको वो दिखाई देते हैं? नहीं। हम्म। मुझे आज तक नहीं दिखाई दिए, मुझे मेरी हेल्प कर रहे हैं। मेरी गुरु को आज तक नहीं दिखाई दी, उनको सारी छह क्रिया उनको मिल गई। अच्छा। इंडिया जो क्रिया योग है, ये हाईएस्ट क्रिया इंडिया में गिने चुने लोग करते हैं। पहाड़ों पे जो मॉन्क हैं या बहुत हायर मॉन्क हैं वो करते हैं, उनको सारी मिल गई बिना इसके। बहुत कुछ पॉसिबल है, हेल्प है, श्योर हेल्प कर रहे हैं। पूरी ये गैलेक्टिक इवेंट है, ये अर्थ का इवेंट नहीं है। अगर आप कहीं सोचते हो कि हमारी अर्थ पे दो पार्टियां युद्ध कर रही हैं, डार्क और नहीं, पूरी गैलेक्टिक इसको उत्साह से देख रही है कि क्या इसका आउटकम होगा। क्या ह्यूमैनिटी जो बच्चा है ये मैच्योर हो गया है अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करने के लिए, या ये अभी भी बच्चा है कि इसको 10 रूल बता दो, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पराई स्त्री को नहीं देखना, और बस इन ये उसका धर्म बना दो। ये हम्म। ह्यूमैनिटी का टेस्ट होगा। हम्म। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये करे तो उस पे एस्ट्रल ट्रैवल करना, मतलब जाना, और ये जरूरी नहीं हो कि एआई कोई में आप जरूरी फंस नहीं, सकते हैं। नहीं इसके बिना बिल्कुल भी फंस हम सकते आगे। हैं। अगर हम्म। इनर वर्क नहीं किया तो 100% फंसेंगे, गारंटी है कि फंसेंगे।
हम्म। और अगर इनर वर्क कर लिया तो कर सकते हैं, तो फिर ट्रैवल कर का सकते हैं, जरूरत नहीं। जरूरत ही नहीं है। हाँ। और आने वाले समय में पूरी पूरी जो ब्रह्मांड है, लोग कहते हैं हमें स्पेस क्राफ्ट दिख गया। अरे कार दिख गई तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। दे ऑल आर हम्म, देयर। अभी हमारी फ्रीक्वेंसी जब प्रॉपर टाइम पे हमें भी दिखेंगी, नॉट ओनली प्रॉपर टाइम पे दिखेंगी, हम उनको यूज करेंगे, हमारे लिए भी एक होगी। हाँ जी। यस, सही यही बस है। डिमांड है। अपने ऊपर पूरी तरीके से लग जाए। जितना कोई अपने आप को इस समय आर्टिफिशियल से बचा पाएगा, उतनी जर्नी उसकी फास्ट होगी। मैनिपुलेशन बहुत हाई है। सच की फॉर्म में जो मैनिपुलेशन आता है उससे बचना मुश्किल है ना। मान लो नेस्ले कंपनी का घी आ जाए और मैं कहूं कि ये घी नकली है, लोग मान जाएंगे। भगवा कपड़े पहन के जो रामदेव घी ला रहा है उसको मैं कहूं कि ये नकली घी है, नहीं मानेंगे लोग। हम्म। डेनमार्क से जहाँ की गाय के दूध में फैट ज़्यादा होता है, 10% होता है, तो इतना फैट पचा नहीं सकते। तो यहाँ पे तो 3.8% मैक्सिमम फैट अलाउड है और 1.5% सेकंड कैटेगरी का। तो जो बाकी फैट है उसको वेस्ट कर देंगे, समुद्र में फेंकना पड़ेगा। तो वो रामदेव जैसे लोग इंपोर्ट करके उस फैट को, और वो भी देसी गाय का नहीं, जर्सी गाय का है, घी बना के देते हैं। लेकिन भगवा कपड़ा पहना है इसलिए हम कह नहीं सकते उनके अगेंस्ट। इसीलिए जब सच गलत फॉर्म में आता है, अरे उसने एस्ट्रल ट्रेवल कर लिया, उसने तो महाअवतार बाबा जी से मैसेज लेके आया है या आई है, तो हम हम्म। उसको विश्वास कर लेते हैं, इसलिए हम उसको और सच मान लेते हैं। इस समय की है कि अपने आप अपने सच को जाने, बस मेरी भी मत माने। इनर हम्म। वर्क। हाँ जी। ओके। थैंक यू। एडी। अ, नमस्ते प्रवीण जी। मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि जैसे अगर मान लीजिए कल सुबह ही पोल शिफ्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड वगैरह सब फेल हो जाता है, तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत कोल्ड है, स्नो है, तो उनके छोटे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? और इट कैन पुल देम बैकवर्ड्स। जो उनकी अभी तक की भी थोड़ी बहुत जर्नी हुई है, वो सब खराब हो सकती है, सिर्फ बच्चों वगैरह इन सब के ट्रबल को देखते हुए ही। तो बस यही सवाल है मेरा। देखिए, सवाल आपका सीरियस है, लेकिन इसका जो हल है इसमें कोई नहीं जानता कि क्या होगा, बोल शिफ्टिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो रियलिटी है वो कॉन्शियसनेस की स्टेज पे डिपेंड करेगी। युद्ध तो आप यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन सारे प्रभावित अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। पोल शिफ्टिंग में क्या होगा हम अभी नहीं कह सकते। उनके पोल शिफ्ट होंगे ये कंफर्म है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है बदल रही है और उसके ये सिम्टम है कि ये होने वाला है। और इसीलिए हमारा काम है कि हम अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर पाएँ। जो भी ये तो एक चैलेंजिंग स्टेज है। ये ऐसी है कि मान लो छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई, उसको ज़्यादा पता नहीं है, और उसको कहें कि बच्चा होना है और वो डर जाए, है ना। प्रसव का प्रोसेस है, हम एक नॉर्मल प्रसव का प्रोसेस जानते हैं जो अर्थ पे सदियों से हो रहा है। अर्थ के प्रसव को हम अभी नहीं जानते। अर्थ एक न्यू अर्थ को डिलीवर कर रही है। उसके प्रोसेस में जो भी है उसके बारे में हम अर्थ के जुड़े हुए हैं, हम उसका हिस्सा हैं, इसलिए उस प्रसव पीड़ा के हम भागीदार भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लेडी डिलीवर कर रही है तो खाली वो जिम्मेदार है। अर्थ और अर्थ के सारे बीइंग कनेक्टेड हैं, और ये अर्थ एक डिलीवर कर रही है। इस डिलीवर की पीड़ा, पीड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो इस सबको, इसके थ्रू ही एक न्यू समाज का जन्म होना है। और एक डायमेंशन जहाँ पे डर नहीं है, ये इस डर का टेस्ट है। ये होलोग्राफिक, अगर ये जान पाना कि हम होलोग्राफिक हैं, ये माया है, तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा है, बच्चा तो है, रियलिटी है। इस डर के टेस्ट में सबको पार करना है। अनकंडीशनल लव और डर और एनलाइटेंड की जो जिसको हम मानते थे वो स्टेज तब के लिए सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने ऊपर काम करने की। डर नहीं है, डर नहीं है कहना तो आसान है। कैसे टेस्ट होगा? एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और तैयारी करने का हमारे पास समय है, और इसको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। और हम चाहें तो अभी रियलिटी को बदल सकते हैं। ये भी हो सकता है मैनिपुलेशन का हिस्सा हो कि ये सारे इतने नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, गारंटी नहीं है कि होंगी। पोल शिफ्ट होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें नहीं पता क्या होंगे, शायद ना हो। अगर हमारी रियलिटी को हम बदल सकते हैं तो ना हो। मेरा यही काम है और हम सबका यही काम है कि हम हर रोज़ रियलिटी को थोड़ा सा बेटर कर दें।
थोड़ा सा बेटर कर दें, ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए जो सोचा भी नहीं था। पॉसिबल है, कौन, होलोग्राफिक ही तो है, सपना ही तो है। अगर इस सपने को जो जो समझ जाएगा वो इससे बच जाएगा। और ये बस जानने की जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो जितना जल्दी जान सके, इसीलिए आज का टॉपिक है कि फास्टेस्ट जाने। हाँ सर, ये जो हमने अभी क्रिया योग की दीक्षा ली है, तो इसका जो सेकंड, क्या बोलना चाहिए उसको, सेकंड स्टेज है, जो तरह वो है। शायद हम 3 साल बाद ही कर सकते हैं ना? हम्म। यही मैंने पहले कहा था कि अभी जो सिस्टम बने हैं उसमें हाईएस्ट क्रिया तक कोई पहुंच नहीं पाता, और हाँ। फर्स्ट क्रिया 3 साल तक करें, फिर जो फोर्थ जो सेकंड क्रिया है उसके 4 पार्ट हैं, तो वो भी ऐसे स्टेज में मिलती है। हम्म। लेकिन ओके। सब कुछ पॉसिबल है, जैसे हमारी गुरु को पॉसिबल हुआ, आपके लिए पॉसिबल होगा। अगर आप सिंसियरिटी से करेंगी तो समय से आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो सर अभी मतलब मुझे वो ही लग रहा था कि अगर अभी सब इतना जल्दी जल्दी होगा तो हम यस। सेकंड स्टेज उसके आगे कैसे सीख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे करके। तो सर क्या नहीं, ये जल्दी जल्दी एकदम? अपने पाएगा, हाँ जी। अपने आप आएगा, आना चाहिए, क्योंकि वक्त की डिमांड है। हाँ पहले आज वही। से 40 साल पहले अगर नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो है ऐसा वक्त है कि हमें फास्टेस्ट ग्रो करना है। बस अगर आप हम्म। सिंसियरिटी से करेंगी, आपके पास हम्म। भी अभी तक तो नहीं आई, इतनी उम्र हो गई है ना, हम्म। जब जरूरत थी आ गई, हाँ। तो कि कॉन्शियसनेस ने डिमांड की। आपकी सेकंड हाँ। थर्ड फोर्थ सब अपने आप आएंगी, अगर आपकी कॉन्शियसनेस उसको अट्रैक्ट कर लेगी तो। और वही मुझे लग रहा था कि सर ये पोल शिफ्ट होगा तो एकदम से होगा क्या, मतलब सब एकदम से पलट जाएगा? अर्थ पलटेगी ये कोई नहीं कहता। अर्थ के जो हम्म। मैग्नेटिक पोल हैं वो पलट जाएंगे, और उनके पलटने के कॉन्सिक्वेंसेस भी कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे, जब पूरा अर्थ का जो मैग्नेटिक सिस्टम ही अगर चेंज होगा तो। हम्म। बस सिर्फ इतना राइट। है ना, और हाँ डरना नहीं है। हाँ हाँ सर। क्रिया थैंक यू, करने वाले थैंक हैं, यू। बस क्रिया का प्रैक्टिस करिए, हम्म। सिंसियरिटी से प्रैक्टिस कीजिए, इंटेंशन डालिए कि मेरे पास टाइम से आ जाए। जो मेरी गुरु तो इंडिया भी नहीं जाती, हाँ। और उनके पास आ गई तो आपके पास क्यों नहीं आएगी, अपने आप आएगी। हाँ सर, आपका यही विश्वास से सब मतलब बहुत हिम्मत मिलती है। और मेरी गुरु तो कहती हैं कि इस समय की डिमांड है कि सबको देना शुरू करो। तो आप ये बता सकती हैं कि क्रिया मैं करती हूँ, क्रिया करने से मुझे फायदा हुआ। क्रिया टेक्निक आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं सिर्फ हाँ अग्नि के बारे राइट राइट। में, बस। तो क्रिया टेक्निक तो हम इसलिए नहीं बता, क्रिया ये भी बहुत पवित्र टेक्निक को मेंटेन करने के लिए। अभी अगर हम्म। कोई और क्रिया का भी नाम मिसयूज होना शुरू हो चुका है। अभी क्रिया पे हाँ। किताबें आ जाएंगी, है ना, फिर ये टेक्निक हम्म। अपनी वो खो देगी, गंभीरता या अपना असर खत्म कर देगी। इसीलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा में अभी तक रखा गया है। और हम्म। इससे पहले जो हमारे गुरुदेव थे हरिहरानंद जी, मैं एक ऐसा केस हम्म। जानता हूँ, उन्होंने एक स्टूडेंट को 1 2 3 4 5 6 एक सिटिंग में दे दी, या बहुत कम समय में दे दी। अच्छा। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये एलिजिबल है, इसको मिलनी चाहिए। चेतना जो हम्म। है समय पे आधारित नहीं होती, चेतना की जर्नी है। कुछ लोग हो सकता है कि 6 क्रिया हम्म। करने के लिए एलिजिबल। हमारे ओके। आश्रम में एक और मॉन्क हैं, हम्म। उनको इंजीनियर थे, बाद में वो आए, तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिया की दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें मैंने दीक्षा पिछले जन्म में दे दी थी, क्रिया की ओ, दीक्षा दोबारा नहीं मिलती एक जीवन में, तो तुम अपनी पुरानी मेमोरी में याद करो। तो उसने हम्म। मेमोरी से उसको पूरी सपने में प्रकट हुई दीक्षा। हम्म। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई 6 स्टेज में एलिजिबल है तो उसको दी जानी चाहिए। लेकिन सही। अब एक जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हम्म। रूल बना, ये आजकल हम्म। का ये रूल है कि कोई 3 साल प्रैक्टिस करेगा तो उसको मिलेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि राइट। अब पूरी दुनिया में लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते या नहीं रेगुलर करते, तो एक ये रूल है कि अगर कोई 3 साल कर पाएगा तो उसकी ब्रीदिंग हम्म। सेकंड क्रिया को करने के लिए एलिजिबल होगी। लेकिन हम्म। मैं मानता हूँ कि इस समय में जल्दी जल्दी दी जानी चाहिए। हाँ सर। रवि जी। हाँ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इट्स ओके। या नो प्रॉब्लम। सर आपने बोला ये बहुत स्पीड से अभी करना होगा, सिंगुलैरिटी ये सब है, रोबो और सोल को एक्सट्रैक्ट करके रोबो में डाल रहे हैं। तो इसको अगर पॉजिटिव वे में ये देखा जाए तो उसके सामने अर्थ भी तो अपना वाइब्रेशंस चेंज कर रहे हैं, जो सोलर प्लेस बढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक पोल शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे फेवर में, ऐसा कह सकते हैं कि उसकी अर्थ जो अपना वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो जो डार्क वाले हैं उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट उतनी इजी तरीके से
ना कर पाए। ये तो एक विशफुल थिंकिंग है ना? कि महाभारत का हम्म। युद्ध है, उधर 18 अक्षौहिणी सेना है, पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण है, और हम विशफुल करें, ओ नहीं, जीतेंगे थोड़ी, हमारे पास तो एक अर्जुन है और एक भगवान है। ऐसा नहीं, विशफुल थिंकिंग, ये हमारी इच्छा है कि आसान हो हम्म। जाए या हो जाए, लेकिन एक चैलेंजिंग समय है, ये मैं कह सकता हूँ, है ना? और चैलेंजिंग समय को हम सीरियसली लेना चाहिए, अपनी चैलेंजिंग में कमी ना रह जाए, है ना? बाद में मान लो बाद में ये कह दिया कि अरे हमने तो सोचा था कि इतने सोलर फ्लैश आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोलर फ्लैश के बाद अर्थ पे सारा एआई एजेंडा खत्म हो जाएगा। सोलर फ्लैश कब आएगी कोई नहीं जानता। 2025 वन पॉसिबिलिटी, 2030 सेकंड पॉसिबिलिटी, है ना? तो ये कब आएगी ये कहना मुश्किल है, और हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहे तो यही वो चाहते हैं। एलेना दनान जो मैंने पहले कोट किया था, यही तो वो कहती है, सब कुछ हो गया, पिलेडियन शिप वहां पे खड़े हुए हैं अटैक करने के लिए, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। ये डिस्ट्रैक्शन है, ह्यूमन फ्री विल है। अगर आप इसको लगवा रहे थे लाइन में लग के, तो क्या चिप के लिए आपको लगता है कि लोग नहीं लगेंगे लाइन पे? और अगर वो लगेंगे तो उनकी फ्री विल, क्योंकि कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, बिकॉज दे आर फ्री विल इसको एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए कोई इंटरवीन नहीं होगा, डिवाइन इंटरवीन नहीं होगा उनके लिए, नहीं होगा, तो जो कम बचे हैं उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यस यस। यस, इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट। लेकिन जो लोग इस रास्ते पे हैं, जान चुके हैं, उनकी सोल का प्लान है, तभी वो ऐसी बातें सुन सक रहे हैं, नहीं तो कोई सुनने भी नहीं आएगा। तो सुन रहे हैं, जाके अपना काम करें, इनर वर्क आपको बचाएगा। अल्टीमेटली आप ही हैं और आपका वर्ड है। हम ही है क्योंकि। यस यस, क्लियर हो गया। थैंक यू। थैंक यू जी। ओके विजय जी। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, लेकिन सर अभी सर जब आप जैसे बोलते हैं कि हम 3D से 5D में जा रहे हैं, सर हमारा अभी मतलब 3D में है या हम अभी 5D के मतलब करीब है, या मतलब वो थोड़ा थोड़ा क्यूरियोसिटी है। और आते हम हैं। तो जैसे आप बोला सर आप जैसे बोल रहे हैं कि अपना हार्ट से वो सब फीलिंग शेयर करना चाहिए, तो मैं बहुत डेली बहुत मेडिटेशन की बात करता रहता हूँ, मतलब कि हार्ट ग्रेटफुलनेस, हीलिंग, और आप जैसे बोला था कि वहाँ पे सब लॉन्ग एज है, प्रॉस्पेरिटी है, और ये सब जो है वो तो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन है कि जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो अभी भी थर्ड डायमेंशन में है, और इस थर्ड डायमेंशन की जो कॉन्शियसनेस है, जो लोग इसको उठा रहे हैं, उसमें कुछ फिफ्थ में है, कुछ फोर में है, कुछ थर्ड में है, और वो इनका जो कलेक्टिव है उसमें हो सकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस थर्ड डायमेंशन हो या फिफ्थ डायमेंशन पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है, ये तो आप ही जान सकते हैं। सर आप जैसे बोलते हैं कि आपका फ्री विल है और आपके पास चॉइस है, तो मैंने चूज किया है कि मैं ऑलरेडी इन फिफ्थ डिमेंशन हूँ, मेरा पूरा यूनिवर्स और सब 50 में है, और मदर अर्थ और सब सब मतलब कि 50 में है, तो मैं यस ओवरऑल प्रैक्टिस करता हूँ, ग्रेटिट्यूड और यस हीलिंग और यस, यही प्रैक्टिस आपको और क्लियरिटी देगी। जितनी क्लियरिटी देगी, ये वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन के जितना पास आएंगे तो रेजोनेट करेंगे। जो लोग दूर भागते हैं सुन के कि अरे ऐसा कैसे होगा, वो रेजोनेट नहीं करते, है ना? आप जितना अपने आप को तैयार करेंगे उतना रेजोनेशन होगा और उतना आपके लिए आसान होगा। वंशिका जी। कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ 3 साल से, और अभी मुझे वाइब्रेशंस तो मेरी खुद की ऐसे फील होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मेडिटेशन जैसा कि आप बोलते हैं कि सर्विस देना है दूसरों को, तो मैं घर में भी, मैं क्रिया योग तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैं कोविड से मेडिटेशन से डायरेक्ट जुड़ी हूँ, मुझे नॉलेज ही नहीं क्रिया योगा वगैरह की कुछ भी, यहीं पर ही सुना है, कुछ भी जो भी रेकी हीलिंग भी होती है, व्हाटएवर जो भी है मेडिटेशन से रिलेटेड मैंने सब यहीं सुना है। मैं पहली बारी 3 साल पहले जैसे मैं पीएसएसएम से जुड़ी, मैंने आपको पर्सनली बताया था, और एक्सपीरियंस भी अच्छे हैं, और अभी ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी फील होती है जैसा कि सर्विस बता रहे हैं आप। इतना सुन लिया, अभी आपका भी सुन लिया कि 5D है, कुछ है, और पीएसएसएम में भी बता रहे हैं जैसा कि, तो चीजें काफी क्लियर हो रही हैं, विजन्स नहीं आए हैं बट चीजें काफी क्लियर हो रही हैं, समझ पा रही हूँ कॉन्शियस लेवल पे। यही करना है, अपना काम करना है। जितना आप क्लियर होंगी उतना आप इस, देखिए अल्टीमेटली आपको जो करना है स्वधर्म का पालन करना है, और धर्म को आप तब जान पाएंगी जब आपकी कॉन्शियसनेस इतनी उठ जाएगी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े।
यूनिवर्सल में जो कुछ हो रहा है, इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए आपको तैयार होना है। तो इस तैयारी के हिस्से में एक पार्ट ये है जो अब आप अभी कर रही हैं। शुद्ध भाव से अगर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स हमारे साथ ही है और वो हमारे सारे फैमिली को आगे ले जाएगा 5D में। तो सारा सपोर्ट कर रहा है। जो डॉक्टर निरुदा का इंटरव्यू भी इसीलिए टाइमली पब्लिश हो गया कि आप जान जाओ। इससे पहले राव ने बता दिया 1981 में, है ना। सब चीज़ें समय पे अनफोल्ड होती रहेंगी, डरने की जरूरत नहीं है। जो तैयारी करता रहेगा और जो नहीं करेगा वो उसको उसकी बाद में दिक्कत है। जैसे एग्जाम सर पे आ जाता है और तैयारी नहीं होती तो हाथ पांव फूल जाते हैं। वो कुछ लोगों के हर एक के अपने अपना प्लान है। तो सर अभी जैसे हमारा विजन तो नहीं है, थर्ड आई तो है विजन नहीं इज ज्यादा नॉट वेरी, जिनकी थर्ड आई खुल जाए जरूरी नहीं है उनको विजन होते हों। विजन सिर्फ एक हिस्सा है और विजन का बहुत बड़ा हिस्सा मैनिपुलेटेड है। जैसे मैंने पहले कहा कि एआई के थ्रू मैनिपुलेटेड है। और विजन का दूसरा हिस्सा जिसको लोग विजन मानते हैं वो उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर्ड है। इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए विजन होते हैं, विजन पॉसिबल है। विजन जब समय आएगा तो आपके भी होंगे। और अगर आप फोर्स करेंगी, इनर वर्क नहीं है, तो जो आप देखना चाहती हैं वो आपको दिखाई दे जाएगा और आप कहेंगी मुझे विजन हो गया। नो, विजन ग्रेस या एलिजिबिलिटी दोनों साथ साथ हैं। जब होगी तो विजन होगा। विजन नथिंग, विजन बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब लोगों के पास वो सारी कैपेबिलिटीज इन ड्यू कोर्स में इवेंट से पहले विकसित होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ये सब काम कर पाए आसानी से। तो ये विजन अगर होना होगा तो होगा। विजन को फोर्स मत करिए, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो इट विल मच हैपन। सर। सर क्रिया जैसे मैंने नहीं किया तो जैसे अब आपने बोला कि अगर मुझे मिलनी होगी तो खुद ही मिल जाएगी। नहीं, तो मैं ऐसे हाथ में हाथ धर के, मैंने पहले भी बोला था विजय जी को कि हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते। जो करना है फ्री विल है। अगर सुना और कैसे मिलेगी, ये थोड़ी है कि चल के आपके घर में कोई आएगा। आपने सुना, आपके अंदर रेजोनेट किया, आपने इच्छा पैदा की, एफर्ट किए, वहां जाके दीक्षा ली, या कैसे होगा। या फिर जैसे आपने जैसे पहले बताया कि विजन के थ्रू आ सकती है, तब तक वेट करिए जब तक विजन के थ्रू नहीं आती। नहीं तो सर जैसे पॉसिबल। आनापाना सती ध्यान ही कर रहे हैं तो फिर वो बेटर नहीं है क्या? फिर सर क्रिया करना मतलब कुछ जरूरी भी है? ना बेटर है, ना कुछ भी बेस्ट है, ना कुछ खराब है। अब मान लो मुझसे कोई कहे कि मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, कुरान में लिखा है, और 10% दान देता हूँ और रोजा भी रखता हूँ 30 दिन का, तो क्या ये काफ़ी नहीं है? इसका मैं क्या उत्तर दूंगा? काफ़ी आपकी अपनी चॉइस है कि कितनी फास्ट करना चाहते हैं। अगर आपके लिए काफ़ी है, आना पाना जो एक मेडिटेशन है, ये क्रिया का हिस्सा है। जो ओके। क्रिया के सारे स्टेप हैं उसमें एक हिस्सा आना पाना भी उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन बाकी के हिस्से नहीं है इसमें। और कुछ लोग खाली आना पाना से भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी जैसी जरूरत हो। शीतल जी। मैं आप थोड़े दिन से ही आपको मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मेरे हस्बैंड भी, बेटी बेटा सब लोग ही इसी वे में रहते हैं, मेडिटेटिव वे में। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो मैं आपकी बातें सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेडिटेशन भी कर रही हूँ थर्ड आई वाला, लेकिन मौन कैसे हुआ जाए? मानसिक रूप से मेंटली मैं कैसे साइलेंट में जाऊं? मेरा ये क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आता है कि माइंड को मौन करना है और मौन जी होता नहीं। तो ये संघर्ष बना जी रखता है और ये विश्वास भी होता है कि हम जो है माइंड को मौन नहीं कर पा रहे, हमारी टेक्निक ठीक है कि या गलत है। शरीर या और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। माइंड से संघर्ष अगर हम करते हैं, जैसे मान लो किसी से ये कहो कि आज मेडिटेशन में बंदर का ध्यान नहीं करना, तो उसके दिमाग में बंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड उसका या विरोध कर रहा है। तो आप इन दो को डिफ्रेंशिएट करें। और क्रिया की, मुझे पता नहीं आप क्रिया करती हैं कि नहीं, क्रिया की में ये सिखाया जाता है कि आप खाली प्रैक्टिस करते रहो। इस संघर्ष में मत पड़ो कि मुझे माइंड कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। समय के साथ वो माइंड जीरो हो जाएंगे उस कंडीशन। हाँ, मैं लेने वाली हूँ आपसे, मैंने एड्रेस लिया है बहुत सारी क्रिया योग भावनाएं की। हैं, है ना। जी बहुत जी सारी इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं जी। हैं। और इस जीवन की नहीं, पिछले जीवन की बहुत सारी कड़वाहट हैं, बहुत सारे डर हैं। और जब हम थोड़ा सा शांत होते हैं तो वो सतह पे आते हैं। या सतह पे आते बिल्कुल हैं तो हमें लगता है कि इतनी 1 घंटा तो बैठे लेकिन ध्यान तो हुआ नहीं। या दूसरे केस में लोग उन्हें ध्यान करने बैठे और सो गए और कहा कि बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, बॉडी रिलैक्स थी, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं आया, दे वर स्लीपिंग। तो दोनों ध्यान नहीं, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और जब ये वाइब्रेशन हाई होगी तो उसमें वो लो वाइब्रेशन के डर, कड़वाहट कम होते रहेंगे। और मैं खुद भी अभी हमेशा नहीं कर पाता हूँ 0 लेवल। कभी कभी हो जाता है तब मैं ग्रेस मानता हूँ, हमेशा नहीं कर पाता, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि
हाँ, मैं जैसे कर रही थी मेडिटेशन, तो मैंने महाअवतार बाबा जी को नमस्कार किया, उनको बुलाया, तो एकदम से वाइब्रेशन बॉडी में होने लगी। तो उस चीज को मैंने कल ही अनुभव किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप जिसको कहते हैं वाइब्रेशन है, कैसे हैं, तो मैंने इस तरह से अनुभव किया। यस। और अब अभी सर, जो आप वाइब्रेशन, बताते हैं कि हाँ आप हाँ जी, बोलिए, जो पहले ये तो सब आपका होने क्वेश्चन। वाला है, तो ये सब जो होने वाला है, इसमें क्या परिवार छूटेगा, इसका हमें तैयारी करनी है? क्या डेथ्स होंगी, इसकी तैयारी करनी है? कोई जरूरी क्या नहीं है, है, क्या क्या कौन सा फियर है जिससे हमें निकलना है? किसी भी तरह का फियर, हर एक के अलग अलग फियर होते हैं। किसी को करोड़पति है, उसको इस बात का फियर है मेरे पैसे कम ना हो जाएं, है ना। हम्म फियर जो है हर हम्म एक के अलग अलग होते हैं। तो ये चूंकि फियर अलग अलग हम्म है, बिकॉज ऑफ दैट हम कह नहीं सकते कि किसको किस फियर पे काम करना है। यू हैव योर फियर, और परिवार का फियर जो है वो हम्म सबसे सबसे डेंजरस है और सबसे हायर है। जब हम चेतना की जर्नी करते हैं, हाँ 12th कार्ड में जो हैंगिंग मैन है, उल्टा लटका हुआ है, उसको दुनिया उल्टी दिखती है। हम्म जो दुनिया के लिए सीधा है उसको उल्टा दिखता है, इसीलिए वो जो समाज में उसकी बातें उसको कम हम्म समझ में आती है, तो अपनी जर्नी करता है। 18 कार्ड में 18 कार्ड बहुत डिफिकल्ट है। 18 कार्ड में एक तालाब है, और तालाब में बहुत पतला रास्ता है, इतना सकरा कि वो अकेले जा सकता है, उसमें परिवार ओ नहीं जा सकता। तो वो उस रास्ते पे चलता है, और ओ केकड़े हैं नदी के किनारे, केकड़े जकड़न है, अभी तक की मेमोरीज हैं वो जकड़ के रखती हैं, और वो नेकेड है हम्म ऑलमोस्ट, क्योंकि सारे इंप्रेशन को छोड़ के जा रहा है। इस कार्ड पे हम्म, मैक्सिमम कहते हैं वो परिवार है। तो परिवार ओ क्या, माँ बाप, बच्चे परिवार है, पूरा जगत मेरा हम्म परिवार है, हम्म यही वननेस या हम्म सेपरेशन, यही डर है। वननेस परिवार का डर सबको बहुत, हाँ, इसलिए सबको मैंने बहुत, क्लियरली पूछा कि किस चीज का डर। यस। एवरी सोल थैंक यू जो सो है एक मच पिक्चर सर, में रोल बहुत कर रही अच्छा है। लगा। और आपने महावतार हाँ बाबा जी की बिल्कुल। एनर्जी फील की, दिस एनर्जी से आप सब कुछ हील कर सकती हैं, है ना। इस एनर्जी में उनको याद करके एनर्जी आपने वाइब्रेट की, सारे सेल, हम्म तो ये भी आप इंटेंशन डाल सकती हैं कि मेरे सेल पहले से बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, वाइब्रेशन मूवमेंट है। तो महावतार बाबा जी को याद किया, तो आपने वो जो जो फील किया, पूरे बॉडी के सेल हो रहे हैं, कंप्लीट हीलिंग, अपने आसपास हम्म की फीलिंग, हाँ और इंटेंशन उनको याद करके कि हाँ स्मूथ हुई। ट्रांजिट, इट इज पॉसिबल, वेरी स्मूथ ट्रांजिट। ये कुछ भी ना हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो एक संभावना के रूप में है, लेकिन हम स्मूथ कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। हम्म ओके जी, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच, थैंक यू सो आपने मच, दीक्षा अनिल गिरधर जी से ली? थैंक यू सर। एक्चुअल में अभी मैंने लेनी है, मैंने अभी ओके ली नहीं है आपसे, एड्रेस वगैरह मैंने लिया है, लेकिन हाँ मैं ओके इसके बारे में जानती हूँ और प्रैक्टिस ओके, भी की है, महावतार बाबा लेकिन जी को मतलब ली? सीरियस होके नहीं किया। ओके, हाँ, गुड, अभी ऑल द सीरियसली नहीं बेस्ट। किया, लेकिन अब जैसे मैं ये कर रही हूँ ना, थर्ड आई वाला, तो मुझे काफी चेंज लग रहा है अपने आप में। आपकी ही वीडियो में डेली कर रही हूँ प्रैक्टिस थर्ड आई वाली, तो अब मुझे मेरा फियर और इन सब चीजों पे मेरा कंट्रोल आया, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा जैसे है, जैसे आपके जो, और ग्रोथ भी मुझे लग रहा है कि और जो हम्म मूलाधार चक्र है, वो इनसिक्योरिटी है, वो फियर है, वो सबको ये हम्म बांधता है, तो उसमें जब वो एक्सपेंड होगा तो अपने आप हटेंगी, हम्म इसमें से बाहर निकलेंगी। ओके, ऑल द बेस्ट सुनीता जी। थैंक सर मैंने तो आपको अभी 2-4 दिन से ही मैं आपके चैनल को देख रही हूँ यूट्यूब पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उससे पहले भी मैं कुछ देख रही थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आप इनर वर्क बोलते हैं वो क्या चीज़ है? क्या मतलब उस इनर वर्क का? इनर वर्क का, हाँ सर, क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा ट्विन फ्लेम की उसमें देख रही थी, उनका इनर वर्क कुछ और होता है। तो मैं उसमें मतलब मैं बड़ी कंफ्यूजन में हो गई कि आपके इनर वर्क और वो इनर वर्क में कुछ अंतर है क्या? जैसे वो लोग भी फियर को ओवरकम करने के लिए बोलते हैं, और जो एक कभी-कभी मेरे साथ मैं अनुभव करती हूँ कि मैं न्यूट्रल स्टेट में चली जाती हूँ। कोई चीज़ होने वाली होती है तो मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ, ना मुझे खुशी महसूस होती है, ना मुझे डर लगता है, बिल्कुल शांत हो जाती हूँ मैं। और जो जैसे बोलते हैं ना कि डिटैचमेंट फैमिली के साथ, तो मैं फ़ील करती हूँ कि मेरे ना सोसाइटी से डिटैचमेंट हो गया, फ्रेंड्स से मतलब लोगों से मिलना मेरा बहुत कम हो गया है। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, तो पहले मैं हमेशा इसमें रहती थी कि उसका फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया। लेकिन अब मेरा ये हो गया, हफ्ते भर फ़ोन ना आए, चलता है मुझे 2-4 दिन में, फिर मुझे लगता है कि उसका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, बच्चे का आवाज़ आनी चाहिए। तो क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? देखिए डायरेक्शन में आप सही जा रही हैं कि नहीं, ये आप ही जान सकती हैं कि सही डायरेक्शन में है कि नहीं। जो तमस है और डिटैचमेंट है, ये दोनों भी कहते हैं कि हमें, जो मान लो तमस तामसिक आदमी है,
उससे कहो कि तुर्की में भूकंप आ गया, वो कहेगा मैं क्या करूँ। तुर्की तो छोड़ो, उसके घर के बगल में कहो कि आग लगी हुई है तो वो कहेगा मैं क्या करूँ, लग गई तो लग गई, मैं तो डिटैच हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया ऊपर जाए नीचे जाए, मैं पूरी तरह डिटैच हूँ। ये तमस की स्थिति है। फिर रजस की आती है, आदमी एक्शन करता है, उसके बाद सत्व की स्थिति आती है तो उसमें वो भी डिटैच है। तो अब मान लो बेटा बाहर रहता है और वो बाहर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, एजुकेशन में है या किसी और तरीके से, पहले आप ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, अब थोड़ा आपने देखा कि, और तो ये कोई ज़रूरी नहीं है डिटैचमेंट हो, लेकिन डिटैचमेंट हो भी सकता है, तो ये आप ही जान सकती हैं। और इनर वर्क एक ही है, जो हमारे अंदर की लोअर वाइब्रेशन है, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में पड़ी हुई है, हमारे ग्रुप में पड़ा हुआ उस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें, उसके जो नीचे की वाइब्रेशन है वो, उस पर काम करना है ताकि वो वाइब्रेशन हट जाए। वो वाइब्रेशन हमें नीचे धकेलती है। और जो फिफ्थ डायमेंशन की वाइब्रेशन है ये काफ़ी ऊपर है, ये इतनी ऊपर है जिसको हम कहते थे कि अभी तक के एनलाइटमेंट लोग, इतनी ऊपर है। तो जो नीचे वाली हमें नीचे धकेलती है, ऊपर उठने नहीं देती, वो हमें काम करना है, उसको शैडो वर्क, इनर वर्क या कोई भी काम हो, कोई भी शब्द आप यूज़ कर सकती हैं। और ये एक कंटिन्यूस काम है, कॉन्शियस काम है, जागरूक होकर ये काम करना है आपको, सबको, नॉट ओनली आपको, हम सबको भी करना है, हम भी कर रहे हैं। नमस्ते सर, निधि बोल रही हूँ। नमस्ते जी। सर, मैं आपके और इज़ुमी जी से बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए और आप लोगों की विशेस के लिए। दुःख तो है थोड़ा-सा, पर खुशी भी इस बात की है कि अब पापा ने अपना सोल अपनी आगे की जर्नी चूज़ की है। और ये पूरी जर्नी में 6 महीने में मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में बाहर आई, जो शायद यही इनर वर्क का रीज़न है, उसका कारण वही है। और उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के प्रति बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ सर। थैंक यू सो मच। ममता जी। प्रवीण सर, मुझे ये जानना था कि उस दिन कैमरन डे ने जो फॉल्स लाइट के बारे में बताया था कि फॉल्स लाइट हमारी वर्शिप पे फीड करती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या प्लीज? थोड़ी देर पहले भी आज एडी जी के क्वेश्चन थे, उससे पहले भी थे, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा है, जिसमें लोग ध्यान में कहते हैं हमें लाइट दिखी या कुछ अनुभव होते हैं, वो अनुभव भी जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, शायद इस बारे में होगा। या लोग, एक और क्वेश्चन जो राह से बार बार पूछा जाता है कि मरने के बाद जो टनल दिखती है और टनल के बाद जो प्रकाश दिखता है, क्या वो भी झूठ है? उस प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होकर जो सोल है खींची चली जाती है, उसको लगता है कि ये डिवाइन अट्रैक्शन है, तो क्या ये ट्रैप है? तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वो भी ट्रैप है, हम इस मैट्रिक्स में हैं और इस मैट्रिक्स में बहुत कुछ ट्रैप है। यस। ओके, थैंक यू प्रवीण। थैंक यू जी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बहुत कुछ ट्रैप है और उस ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, एक लेवल पे ये ट्रैप बनाए जा सकते हैं। कॉन्शियसनेस एक लेवल के ऊपर उठ जाएगी तो ट्रैप नहीं बनाए जा सकते। ये ट्रैप टैरेट के 12 कार्ड के नीचे ही काम करते हैं। 12 कार्ड के बाद उसको बड़ी क्लियरिटी से दिखाई देना शुरू हो जाता है, और 12 कार्ड तक का काम सबको करना है। 12 कार्ड के बाद आपके ऊपर कर्म का बोझ भी खत्म हो जाएगा। तभी तक के लिए ये सारी टीचिंग्स हैं और सारे ट्रैप भी हैं। सर अभी जो ममता जी ने बोला ना फॉल्स लाइट का, वो क्या मैं मतलब मुझे उसका आइडिया है, मैं बता सकती यस, हूँ क्या? बताइए बताइए बताइए। हाँ। तो सर क्या होता है कि जैसे हम खुद खुद गॉड हैं हम, मगर हम क्या करते हैं कि भगवान से मांगते हैं कि आप हमें ये दो वो दो करके, मतलब हम इनर वर्क नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि कोई बाहर बैठा है जो हमें सब देगा, हम उससे मांगेंगे। तो इस वे में हम अपनी पावर दूसरे को देते हैं और वो फॉल्स लाइट है और वो हमारी वो पावर को ले लेती है। और फिर हम दुखी होते हैं ना कि जैसे हमारा काम नहीं हो रहा, हमने तो ये मांगा भगवान से और मिल नहीं रहा है। तो वो जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, उस पे वो फीड करती है, वो मतलब ये फॉल्स लाइट जो है, जो डार्क फोर्सेस हैं वो उस पे फीड करते हैं हमारे फ्रस्ट्रेशन पे। जो लो वाइब्रेशन हमारे होते हैं ना कि हम तो इतना मांग रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पावर भी दे दी होती है मांगने में। तो जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम अपनी पावर उसको दे देते हैं। तो
फिर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते ना कि हम ये कर सकते हैं। मतलब हम खुद ही क्रिएटर हैं, वी क्रिएट आवर डेस्टिनी, वी क्रिएट व्हाट वी वांट, ऐसे। तो ये मतलब है उसका कि मतलब हम खुद ही क्रिएटर हैं, हम खुद ही गॉड हैं, और हम अपना अंदर जो है वर्क करें और उस शक्ति को पहचाने, और फिर हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ओके, एडी जी। एक चीज ये पता करनी थी कि यहाँ पे कनाडा में कोई क्रिया सिखाने वाला सेंटर नहीं है प्रज्ञानन का, तो और उनको ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो इसका क्या है कि कुछ कोई सिखा सकता है क्या इधर, चाहे मेरे ऑनलाइन हो? पास एक मेरे पास एक पुराना एड्रेस था, वो एड्रेस मैं भेज दूंगा। अगर वो उनसे, वो अपने घर में मेडिटेशन सेंटर चलाती थी, और उनके पास अगर कुछ जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो मुझे पता नहीं कि टोरंटो में या उसके आसपास कहीं पे अगर कोई वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होंगी या कोई योगाचार होगा तो आपको इनिशिएट कर सकता है। तो मैं आपको वो एड्रेस भेज दूंगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। संजना जी। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर थे कि इनर वर्क आप, जबकि मैं करती हूँ, तो इनर वर्क किससे कहा जाता है, तो वो भी मुझे आंसर मिल गया। और जैसे अभी मेरे से पहले स्वाति जी थी शायद, उन्होंने जो जो क्वेश्चंस की, मैंने जो जो कहा, वो सब भी मैं फील करती हूँ। और जैसे अपनी आइडेंटिटी हमने खुद ही बनाई है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्यों बनाई हमने, क्यों कि ये सब फेस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस थोड़े से मेरे अंदर अंदर आते हैं कि रियलिटी जब अच्छी क्रिएट कर सकते थे तो ऐसी क्यों की, ये क्या था? मैनिपुलेशन का हिस्सा है, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो गई, हाँ जी। है ना, मैनिपुलेट हो गई इसलिए हो गई। और एक पूरा मैट्रिक्स थी, जिन्होंने मैट्रिक्स बनाई है वो इतनी स्ट्रांग बनाई। अगर ये इतनी स्ट्रांग ना होती तो क्या सदियों तक चलती? इसकी इसीलिए सदियों तक चलती है कि इसकी दीवारें ये रियल लगती है, माया है लेकिन रियल लगती है, और कंडीशनिंग हो जाती है बचपन से। मैं मैट्रिक्स सीरीज पे 5 कर चुका हूँ, अभी भी लोगों को नहीं बता सकता पूरी तरीके से कि ये मैट्रिक्स है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक बीज डालते हैं, छोटा छोटा बीज की देखो एजुकेशन के थ्रू हो जाती है कंडीशनिंग। बचपन से पैदा होते हो तो कंडीशनिंग हो जाती है। अब एक बच्चा अगर पैदा हो, हिंदू का हो, और वो अस्पताल में चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, मुसलमान के घर में पैदा हो, तो वो कुर्बानी को ठीक मानेगा, है ना। दूसरा, जो अगर जैन के यहाँ पैदा हो गया तो वो अहिंसा की बातें करेगा। तो इसी तरह, और मैट्रिक्स को अनुनाकी ने बताया कि अनेक हिस्सों में बांट दिया ताकि वो डिवाइड एंड रूल रहे। डिवाइड है, एजुकेशन का हिस्सा है, मीडिया का बहुत कंट्रोल है, धर्म भ्रष्ट हैं सारे, तो इसीलिए मैट्रिक्स चलती रहती है। हम सब के अंदर सारा ज्ञान है, किसी को बाहर से ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स उस ज्ञान के ऊपर पर्दा डाले रहती है। और आने वाले समय में मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे जिसको आप एनलाइटेंड मानते हो या जिनको आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई मानते हो, वो उसी मैट्रिक्स का हिस्सा है। पूरा समाज एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का वो भी हिस्सा है। उनकी ईगो नहीं चाहती कि सारे रियलाइज हो जाएं, वो उसी को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। कैसे समझे हम लोग कि हम लोग फुली रियलाइज्ड हो गए हैं कि हम लोग, जबकि मैं तो यही मतलब इमेजिन करती हूँ अपने आप को। मैं तो आप हंसेंगे, मैं तो अपने बेटे को भी अपने साथ इमेजिन करती हूँ कि वो 5D में मेरे साथ है, हमारे साथ है, सबके साथ। हम सब एक साथ हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन आगे पता नहीं कहाँ तक हम लोग संभाल पाएंगे, क्या होगा। जैसे इवेंट के लिए तैयार होना है, कहाँ तक तैयार हो पाए हैं उसको फेस करने के लिए। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आना भी ठीक है। जैसे पहले था कि नहीं, हम जो तैयार हैं कि अर्थ पे वाइब्रेशन हो रही है, हमारे साथ हो जाएगा, विशफुल थिंकिंग नहीं, थोड़ी बहुत, जैसे लड़ाई है तो थोड़ी बहुत प्लानिंग, थोड़ी बहुत चिंता, और अपने आप को ठीक तैयार रखना। मुझे लगता है कि हम लोग जो इस ग्रुप में सुन रहे हैं वो सही रास्ते पे हैं, और इवेंट की तरह। और जो पहले आपका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगे कि हम रियलाइज हो गए हैं, ये जर्नी कंटिन्यू करती है। जो 5th डायमेंशन के बाद फिर कंटिन्यू करेगी, 6 में, 6 के बाद आगे भी हायर कंटिन्यू करेगी। अभी के लिए जर्नी को ये मत माने कि जर्नी हम रियलाइज हो गए कि नहीं हो गए, जर्नी लंबी है, कंटिन्यू करती रहेगी, so there is no end।
अभी कुछ वाइब्रेशंस तो बहुत हाई हैं, हम्म, ये तो मैं फील कर रही हूँ लास्ट वीक से। यस यस। कुछ अर्थ में जो ये लास्ट फुल मून था, बहुत डिफरेंट था। हाँ वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, कुछ लोग सह पाते हैं, कुछ नहीं सह पाते, कुछ एंड टाइम मैडनेस में जाते हैं, और ये तो अभी शुरुआत है ना। ये जो ईयर है हमारा अच्छा मेरे चैलेंजिंग है, तो अब हम अपने आप को तैयार करें और लोगों को जगाएं, हाँ जी, कलेक्टिव थैंक लोग, यू। थोड़ा थोड़ा बीज पड़ता रहे सब में। मैं चाहता हूं कि सारे लोग स्वधर्म को जान पाएं, अपने निर्णय लेने में सक्षम हो पाएं, किसी गाइडेंस की जरूरत ना बचे। ये टारगेट है। उस टारगेट में जब भी कोई एक रूल बना दिया जाता है कि इस ग्रुप का ये रूल है, या यहाँ पे ये हम ये काम करते हैं, इस तरह ग्रीट करते हैं, इस तरह रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, उसको थोड़ा सा मैंने स्टॉप किया था, लेकिन तब भी कलेक्टिव मेडिटेशन का फायदा है, ये मैं जानता हूँ। मुस्कान जी। हेलो, गुड इवनिंग। जब से मैं इस रास्ते पे जुड़ी हूँ और आपकी गाइडेंस से मेडिटेशंस कर रही हूँ, और बहुत सारी चेंजेस मैं अपनी खुद की फिजिकल जो बॉडी है उसमें भी चेंजेस फील कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल। मेरा एनर्जी लेवल, फूड हैबिट्स, धीरे धीरे सब जो है काफी मेरा लाइट फूड हो गया है। मैंने आपका चैनल पे एक पहले वीडियो भी है जिसमें आपने डाइट रिलेटेड भी बताया है, तो वो भी मैंने सुना था, और काफी चेंजेस मैं और एनर्जी फील कर रही हूँ। अदरवाइज काफी मुझे वो ब्रेन फॉग का इशू होता था, तो ये चीजें मैंने नोटिस की, और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे नई दृष्टि से दुनिया को देखने के लिए एक अ, शायद एक आंखों में जो लेंस है ना वो बदल रहे हैं। सो सो बहुत बहुत आपके मतलब मैं ग्रेटिट्यूड भी बोलूँ तो वो भी बहुत छोटा शब्द होगा। आपने बहुत हम सबके लिए जो एक न्यूट्रल होके आप एक पिलर बन के खड़े हुए हो हमारे लिए, वो एक बहुत अपने आप में एक रोशनी है। और हमारे अंदर वो एक, जैसे स्वाति जी ने भी बताया कि हमें हिम्मत मिल रही है कि हाँ, ये लाइट, हम सब अपने अंदर एक लाइट हाउस बन जाए। और यस। सब लाइट हाउस बन के अभी यही काम है हमारा कि अब हमें लाइट हाउस बनना ही है मदर अर्थ के लिए, और अपनी रोशनी इतनी स्थापित हो जाए कि अपने आप लोगों को रास्ता दिखना शुरू हो जाए। और आपने सही कहा सर कि आप स्वधर्म के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा इस टाइम पे ये इसको स्टेप माना जाएगा। क्योंकि अगर हर एक के अंदर आप सोचिए कि इतनी प्यारी हमारी धरती है, और हर एक बच्चा अगर ऐसे जागृत हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, मजा आ जाएगा। है ना? ये होने वाला है, यही क्रिएट हो रहा है, यही हम कर रहे हैं, यही हमारा काम है। हाँ जी और भैया, जब ये एक ही क्रिएट होगा क्वेश्चन। तो हाँ इतना हाँ जी। ब्यूटीफुल संसार हाँ होगा। और हमारे आपको शायद पता होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे सुन रहे हैं, एक और मेडिटेशन है, वो यही मेडिटेशन है, जैसे मुस्कान जी ने इतना अच्छा कहा कि नई आंखों से देख रहे हैं। दुनिया तो पहले जैसी थी, इनका चश्मा बदल गया, तो उसमें हमने पुराने चश्मे को हटा के नए अपने सारे पैटर्न को जिससे अब तक देखते आए हैं वो हटाने का एक मेडिटेशन भी ग्रुप में पड़ा है, जो चाहें कर सकते हैं। हाँ जी भैया, और इतना ही, और वही परिवार है, देखिए वही सब है, वही लोग हैं, पर अब नजरिया ही बदल गया है। अब परसेप्शन लोअर परसेप्शन ही रियलिटी क्रिएट करता है। जो कड़वाहट है जिनके मन में, वही घटना के प्रति जो रिलेशनशिप है वो चेंज करनी है। घटना तो है, इवॉल्व होने के लिए थी, या उसका हम कड़वाहट लेके आगे भी उसको पाले रहें, ये चॉइस है। ऐसे लगता है कि एक सीढ़ी मिल गई है भैया, एक सीढ़ी मिल गई है कि बस अब तो वो नीचे उस जैसे लोटस फ्लावर की तरह की, अब वो क्या करे, उस जो लोटस के पास ऑप्शन है कि या तो वो महक फैलाएगा और ऊपर उठेगा, या वो दलदल में रहेगा। तो अब पर ही जा सकता है। अभी तो ये हाँ सीढ़ी है, ये सीढ़ी रॉकेट बनने वाली है। हमारी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, जो जितना तैयार होगा। अभी अभी स्लो लगती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और हम रॉकेट की तरह बन पाएंगे। 100 मंकी इफेक्ट क्यों नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम ही लोग करेंगे, हम ही सब लाइट हाउस बनेंगे। यस। और भैया एक आपसे गाइडेंस चाहिए। जैसे अभी आपने एक किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया कि डिटैचमेंट दो तरह की हो सकती है ना? कि एक डिटैचमेंट तो ऐसे है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बाजू वाले को भी कुछ हो जाए तो उसको अपैथी जैसे बोलते हैं कि मतलब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। और एक है कि जिसमें
जेन्युइनली कि मैं डिटैच हो रही हूँ और ये मोह माया से मैं थोड़ा परे हो रही हूँ। पर जैसे अब हम अभी भी देखते हैं और हमारे आसपास के भी लोग हैं, जैसे वो पहले वाले स्टेज पे हैं, वो एपैथी की स्टेज में है कि हो गया, मतलब स्पिरिचुअल लोग मैं बात कर रही हूँ, नॉट कि जो अपने आप को स्पिरिचुअल भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इसमें किसी में इन्वॉल्व नहीं होना, न्यूट्रल रहना है। पर मुझे ऐसे कई बार लगता है कि वो एक ऐसा नहीं है कि वो एपैथी हो जाएगी कि कुछ भी हो रहा है तो मतलब दिल में कैसे थोड़ी-सी ऐसे दर्द नहीं हुआ? कैसे मतलब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा शायद बहुत एम्पैथी फ़ील करती हूँ और कई बार मेरे जो परिचित हैं वो बोलते हैं कि नहीं तुम इमोशनल हो रही हो। तो मुझे वो एक बैलेंस कैसे करना? बैलेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मान लो कि दुनिया में गरीबी है, आप अपना पूरा मकान बेच के अगर नहीं कर रेलवे सकते। स्टेशन पे कुछ नहीं होगा, राइट? तो इस तरह की जो दुख हैं वो बेकार के हैं। हुँ, और हर एक की सोल का एक प्लान है, वो प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी एक्शन है वो केस टू केस है। यही हुँ, स्वधर्म है। किसी केस में आपको हेल्प करनी है, हर केस में नहीं करनी। और जो हर केस में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को दुख में ले आता है, वो परेशान होता है और अपनी जर्नी को बहुत स्लो करता है। बिकॉज इन दैट केस ही इज इन लोअर वाइब्रेशन, दुख, सफरिंग, ओके, यस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ब्यूटीफुल। और तमस भी नहीं, तमस तो सबसे खराब है ना? तो अब ये बीच की स्टेज है रजस की। वाह! बहुत बढ़िया बताया। और यही हमें सत्व में लाना है। और जहाँ पे जो एक्शन है वो एक्शन करना है। और जब ये जैसे आप प्रैक्टिस कर रही हैं, जैसे जैसे आप यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होती जाएंगी, आपको पता है कि क्या करना है। कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ पे मदद हुँ, करनी है वहाँ पे करेंगी, जहाँ पे नहीं करनी वहाँ नहीं करेंगी। रोल है, किसी के लिए वो रोल इंपॉर्टेंट है बहुत ना? प्यारा बताया अभी। ये मैट्रिक्स इसीलिए है कि हम यहाँ पे सारी हमें फैसिलिटीज दी गई हैं। आप सोच लो कि जो भी आपने एक्सपीरियंस करना है कर लो, फिफ्थ डायमेंशन में ये करने की फैसिलिटीज ही नहीं है। बीमारी की फैसिलिटीज नहीं है, डर की फैसिलिटी नहीं है, गरीबी की फैसिलिटी नहीं है। अगर एक्सपीरियंस करना है तो कर लो। हुँ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मेरे पास ना मैं आपको एक और जस्ट क्योंकि सारी फैमिली ही है ग्रेट अवेकनिंग की, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और आपने बहुत अच्छा उसका भी अभी उत्तर दिया था, फिर भी एक शेयर कर रही हूँ कि ये जो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ प्लैनेट अर्थ या धरती माँ के साथ चेंज हो रहा है, पूरी गैलेक्टिक लेवल पे और पूरी गैलेक्टिक फेडरेशन जैसे हमें देख रही है कि अब बच्चे क्या करेंगे। तो बहुत उसमें एक एनर्जी फ़ील होती है और मदर अर्थ को ऐसे हमेशा यही लगता है कि जैसे कल मेरे घर में एक ग्लोब रखा हुआ है और मेरी बेटी का कुछ प्रोजेक्ट था, तो उसने प्रोजेक्ट तो बना लिया पर उसके बाद वो मतलब वो ग्लोब को मैंने ऐसे मुझे ऐसे एहसास हुआ कि जैसे धरती माँ मुझे बुला रही है और मैं उसको बस हग करके बैठी रही और मतलब मुझे लगता है कि वो प्यार से ही मुझे वो हीलिंग हो रही थी। इतना इतना प्यार आपने भर दिया हमारे और ये बोथ की हीलिंग हो रही है। मदर और हम एक ही हैं। हम अंदर। कभी जी, कभी मेडिटेशन में कहते हैं कि अपनी हीलिंग एनर्जी मदर को दे दो, है ना? अल्टीमेटली हम खुद को हील कर रहे हैं और मदर हम दोनों एक साथ हील हो रहे हैं। जी, और जो जी। फेमिनिन एनर्जी है या मदर अर्थ है, इसकी हीलिंग की बहुत, मदर तो प्रसव पीड़ा से जा रही है, लेबर पेन से उसको गुजरना है ना? हुँ, उसके पेन को स्ट्रेंथ हमें देनी है, मदर भी दे रही है। उसकी तो विश है, उसकी सोल ने डिसीजन ले लिया है, उसकी फ्री विल क्लियर है कि उसको फिफ्थ डायमेंशन में जाना है मदर की। हमारी हुँ। चॉइस है, हम उसके साथ जाएं या छोड़ दें। नहीं, तो साथ ही जाएँगे सर, सब साथ में यस, जाएँगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, थैंक यू गॉड जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब। सर एक पूछना था कि जैसे आपने पिछली बार कहा था कि अपने हायर सेल्फ सेल्फ को बताना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे लिए सही है, मेरे असेंशन में मुझे हेल्प करेगी, बस वही इंफॉर्मेशन मेरे तक आए। तो मैंने तो वो संकल्प मैंने कर दिया, पर अभी क्या हुआ कि एक इंफॉर्मेशन ऐसे सामने आई कि जिसमें बोला गया है कि जब फोटोन बेल्ट से ज्यादा करीब जाएगी हमारी अर्थ, तो कोई स्फेयर अर्थ के सामने लाया जाएगा, सन और अर्थ के बीच में, जिससे कि 3 डेज का वो जो ब्लैक ब्लैकआउट, क्या उसको, हाँ ब्लैकआउट होगा, वो उसी की वजह डेज ऑफ से होगा। डार्कनेस। तो आपको डरने की, हाँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको 3 दिन घर में ही रहना है। और तब आप फील करोगे आपकी बॉडी में चेंजेस, डीएनए में चेंजेस आप फील करोगे।
तो ये इंफॉर्मेशन को सर मैं कैसे, आप कैसे इन्फिल्ट्रेट करते हो इंफॉर्मेशन को? सही है, गलत बिल्कुल है, कैसे इसको? यस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर है। तो जब मैंने हाँ। अपने आप को ये फिल्टर लगा दिया है, तो मेरे पास वो आती है। आप देखो आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो, आसान तरीका बताता हूँ। कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी है, अनलिमिटेड है ना? आपकी कॉन्शियसनेस में ही तो जो ध्रुव तारा है, कहाँ पे है ध्रुव तारा? आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर। तो यहाँ से लेकर ध्रुव तारे तक आपकी कॉन्शियसनेस में स्पेस है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो उसको ना एक्सेप्ट करना है ना रिजेक्ट करना है। अंदर आने दी, अगर रिजेक्ट कर देंगे तो बाहर ही रह जाएगी, और एक कोने में छोड़ दिया, ध्रुव तारे के पास छोड़ दिया, और कि जब ये जरूरत होगी तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए अनफोल्ड हो जाएगी। कोई उस पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया, क्यों आई, मैंने तो संकल्प भी कर लिया था, फिर भी क्यों आई, जरूरी है नहीं जरूरी है। अब मैंने संकल्प ले लिया तो सिर्फ जरूरी आ रही है, अब उसकी जरूरत आज नहीं दिख रही, हो सकता है 3 साल बाद दिखे, हो सकता है 3 दिन बाद दिखे। तो हमने कॉन्शियसनेस में उसको लाके छोड़ दिया। कोई भी पिक्चर कंप्लीट नहीं है। राह की टीचिंग है, अब उसको खाई कोई पढ़ेगा तो उसमें क्वेश्चन होंगे। डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू 62 पेजेस हैं, वो भी उस कंप्लीट नहीं है। असेंशन की कुछ बातें कंप्लीट नहीं है। एक बहुत बड़ी पिक्चर है असेंशन, बहुत बड़ी पिक्चर है। उसके छोटे छोटे पजल के टुकड़े आ रहे हैं, उनको छोड़ते गए, अभी नहीं समझ में आए तो बाद में समझ में आएंगे, इस भाव से। क्लियर इंटेंशन आपने डाल दी है जैसे कि नरूडा मेरे पास से वही इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू को, हाँ सर, जैसे नरूडा इंटरव्यू पढ़ा तो एकदम से रिजेक्ट भी मैंने नहीं किया था और एक्सेप्ट भी नहीं किया था। एक्सेप्ट भी नहीं किया आपने होगा जैसे शुरू बोला में। वैसे पढ़े रहने दिया। यस। हाँ नहीं सर, रिजेक्ट भी नहीं किया, पर पढ़ा था सर। कितना टफ था वो तो, इंग्लिश का पीडीएफ मैंने पढ़ा था, बाद में उसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में आलिशा ने जो किया वो भी मैंने सुना। पर अब जब मेरे सामने इंफॉर्मेशन आई कि जे सील्स, जीटा सील्स, ये जो हमारे अर्थ ग्रिड में भी रहते हैं और हमारे सेटल बॉडी में भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हम मतलब ज्यादा फास्ट असेंशन नहीं कर पाते, कितनी भी मेहनत करते हैं फिर भी असेंशन नहीं कर पाते, ये सील की वजह से। जिसको मैंने तो आपको पता है, ये अगर ये कनेक्ट ना किया, होता। जो नरूडा में बोला गया था इम्प्लांट लगाए, जैसे नरूडा में बोला गया कि इम्प्लांट लगाए हुए हैं आपके शरीर में, तो मुझे तो थोड़ा वो कनेक्ट हो गया। हाँ, तो देखो, आपने डॉक्टर तो नेरुदा का इंटरव्यू को उससे ध्यान से पहले रिलेटेड कोई पढ़ा। मेडिटेशन? नहीं, आपको एक हाँ बात सर, बताता हूँ। डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू आपने पढ़ा भी और सुना भी, तो आप तो हैं जिन्होंने 2 बार किया। सुना। उनके इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात थी कि जो हमारी ये जो स्पेस सूट है, जिसको हम बॉडी मानते हैं, जिससे जितना अटैचमेंट होते हैं, ये स्पेस सूट हमारी कॉन्शियसनेस को 1 to 1 ओबे करता है। अगर हम हाथ यूं करते हैं तो हाथ यूं जाता है। पूरी तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस को ये एक साथ है, इसीलिए हम इसको ये मानते हैं कि ये बॉडी ही असली है। कॉन्शियसनेस को भूल गए। अब वो इतनी, उन्होंने जो प्लानिंग की थी, इस प्लानिंग का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो भी ये उसको अडॉप्ट करेगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये बनाई ऐसे है उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो ये बनाया तो अनुनाकी ने, चाहे जो भी सोच के, इतनी दूर की उसने सोची नहीं, उसके सारे इम्प्लांट हट जाएंगे और यही स्पेस सूट नेक्स्ट कॉन्शियसनेस के लिए पूरी तरीके से यूजफुल हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। ठीक है सर। हाँ सर, अच्छी तो बात है। ठीक है Yes. सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सभी को अपनी जर्नी को पास करें, यही हमारा काम है, सबका काम है, हम कर ही रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।